हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास एक बार फिर शानदार और जानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार पत्र और संस्थाओं से जुड़ी हुई हमारी क्लास रहेगी। इतिहास के दृष्टिकोण से ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। एक बार पुनः आपका स्वागत है निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थी ये रहा। आप भी साथ के साथ आंसर देते रहिएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। विद्यार्थियों, आपको पूछा गया है स्वराज। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती माना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। एक बात पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? जैसे स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था विद्यार्थियों? नरेंद्र। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती की बचपन का मूलशंकर था। विद्यार्थियों, इनका जो जन्म है वो विद्यार्थियों 1824 के अंदर होता है। विद्यार्थियों 24 में कहा हुआ? गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों? जबकि इनकी जो मृत्यु होती है बच्चों, जो आपको ध्यान रखिए, इनकी मृत्यु 1883 के अंदर होती है विद्यार्थियों। और कहां पर होती है? अजमेर में होती है विद्यार्थियों। अजमेर में। कहां पर? अजमेर राजस्थान में इनकी मृत्यु होती है। क्लियर विद्यार्थियों? क्योंकि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की प्रेमिका, जिसका नाम नन्ही, उसके द्वारा इन्हें जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है विद्यार्थियों? 1883 में। विद्यार्थियों, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो का नारा लगाया। वेदों की और लौटो का नारा लगाया। क्लियर है विद्यार्थियों? लौटो का नारा लगाया। और विद्यार्थियों, आप मुंबई में सबसे पहले कहां पर विद्यार्थियों? मुंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य, स्वराज, ऐसे बच्चों स्वदेश, क्या है बच्चों? स्वदेश। उसके बाद स्वदेश, स्वदेश के बाद साथियों स्वभाषा, यानी कि स्वयं की भाषा। सब कुछ हमारा होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में, यानी कि इंडिया जिस समय यानी कि गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय उन्होंने कहा कि सारी चीजें स्वदेशी होनी चाहिए, सभी को स्वदेशी चीजें अपनानी चाहिए, अपने राज्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, स्वराष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। अरे विद्यार्थियों, सब कुछ। और स्वभाषा होनी चाहिए, स्वराज होना चाहिए, स्वदेश होना चाहिए विद्यार्थियों, और स्वराज होना चाहिए। इन सभी पर इन्होंने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। तो विद्यार्थियों, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होने वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस संस्थान का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। विद्यार्थियों, क्या है विद्यार्थियों? आर्य समाज, फिर इजलास सभा, परोपकारिणी सभा और महेंद्र राज। विद्यार्थी ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? परोपकारिणी सभा। विद्यार्थियों, परोपकारिणी जो सभा है, इसका जो गठन है विद्यार्थियों दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले उदयपुर में किया गया। कहां पर? तो आपको कोई पूछे परोपकारिणी जो सभा है, इसका गठन कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे कहां पर किया गया विद्यार्थियों? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, उदयपुर के अंदर। कब? फरवरी 1883 के अंदर। फरवरी 1883 में किया जाता है। 1883 में किया गया, लेकिन विद्यार्थियों इसे 1883 के दिसंबर में विद्यार्थियों इसे कहां पर? दिसंबर में इसे विद्यार्थियों अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां पर विद्यार्थियों? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी हमारे यहाँ पर सभा थी जिसका जो मुख्यालय विद्यार्थियों बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? तो कौन सी? परोपकारिणी सभा, जिसकी स्थापना उदयपुर के अंदर होती है फरवरी 1883, उसको बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न यही पूछा गया है कि उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? विद्यार्थी ध्यान रखना, फरवरी 1883, फरवरी 1881, 10 अप्रैल 1875 या अक्टूबर 1883। तो विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1883। इसका सही आंसर होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? मई 1866, जुलाई विद्यार्थी जुलाई 1872, जून 1865 या फिर सितंबर विद्यार्थियों 1869 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है।
देखिए विद्यार्थियों, तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर करौली के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए और विद्यार्थी सबसे पहले इन्होंने जून 1865 में विद्यार्थियों इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जून 1865 के अंदर ये सबसे पहले हमारे राजस्थान की करौली में आते हैं। तो विद्यार्थी स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में यहाँ पर आए। इसके बाद ये किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर आदि जगह पर उपदेश देने के लिए गए। उसके बाद वापिस 1865 के बाद दूसरी बार विद्यार्थियों 1881 में भरतपुर में आए। विद्यार्थियों दूसरी बार इनका आगमन भरतपुर में होता है और इसके बाद जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा आदि जगह पर आए और लास्ट में चित्तौड़ आते हैं और चित्तौड़ में इनका स्वागत है जो स्वामी कविराज श्यामल दास के द्वारा इनका किया गया विद्यार्थियों स्वागत किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों उदयपुर कब आए, तो सज्जन सिंह जी के समय 1882 में ये कहां आते हैं, उदयपुर आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका आंसर सही होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार कौन सा था। विद्यार्थियों आपको पूछा गया है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था। राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या फिर राजपुताना गजेटियर। तो विद्यार्थियों राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार कौन सा था, तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों ये सज्जन कीर्ति सुधाकर था जो उदयपुर से सबसे पहले उदयपुर से इसको चलाया गया, सज्जन सिंह जी के समय इसको चलाया गया, ये बात ध्यान रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती के आग्रह पर सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर में चलाया गया साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसको 1877 में इसकी शुरुआत होती है। विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर की जो शुरुआत है वो कब हुई विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना है कब हुई विद्यार्थियों, 1877 के अंदर होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों, चलिए ओके इसको आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी ध्यान रखना 1879 है, 1877 की जगह 1879 कर दीजिएगा। 1879 के अंदर इसे शुरू किया गया, यह साप्ताहिक पहला समाचार पत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित किया गया। विद्यार्थी ध्यान रखना मजहरुल सरूर भरतपुर से 1849 में, जयपुर 1856, अजमेर 1840 या उदयपुर 1879। तो विद्यार्थी ध्यान रखना विद्यार्थियों इसको भरतपुर से प्रकाशित किया जाने वाला ये समाचार पत्र है मजहरुल सरूर। विद्यार्थी ध्यान रखना और विद्यार्थियों ये भरतपुर से 1849 में इसको शुरू किया गया था। आरएस भर्ती परीक्षा 2021 का जो 2018 का जो प्री पेपर हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है कि मजहरुल सरूर पत्रिका कहां से छपती थी। विद्यार्थी भरतपुर से और 1849 में इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है विद्यार्थियों राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित जाबरमाल शर्मा, विजय सेपति, मुनि जिन विजय, हरविलास शारदा। विद्यार्थियों राजस्थान में पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यान रखना पंडित जाबरमल शर्मा को, किसको, इन्हें विद्यार्थियों राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का पत्रकारिता का विश्व पितामह क्या कहते हैं विद्यार्थियों, पत्रकारिता का विश्व पितामह कहते हैं। विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखना पितामह कहा जाता है। विद्यार्थियों इनका जो जन्म है वो आपको ध्यान रखना है। पितामह इनका जन्म नीमका थाना जिले में हुआ। कहां पर हुआ बच्चों, नीमका थाना, पहले झुंझुनू में आता था लेकिन ये वर्तमान समय में इनका जन्म स्थान है वो नीमका थाना जिले में चला गया है। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। और नीमका थाना जिले में गांव का नाम है विद्यार्थियों खेतड़ी तहसील के अंदर जसरा, कहां पर विद्यार्थियों, जसराजपुरा जो गांव है यहाँ पर इस गांव में इनका क्या होता है विद्यार्थियों, जन्म होता है। खेतड़ी तहसील, नीमका थाना जिला, जसराजपुरा में इनका जन्म हुआ। जाबरमल शर्मा का विद्यार्थियों इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कृतियां लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री रविंद्र चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, जिसके बाद तिलक गाथा और भारतीय गोधन जैसे प्रमुख रचनाएं इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी विद्यार्थियों। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। मुंबई में, कलकत्ता में, जयपुर में या दिल्ली में। पूछा गया है कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया, यह प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। विद्यार्थी ध्यान रखना अखिल भारतीय लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन जो है विद्यार्थी इसका आयोजन बंबई में होता है। विद्यार्थियों बंबई में इसका आयोजन होता है, ये बात ध्यान रखना। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है विद्यार्थियों वो कब हुई, आपको स्थापना अगर पूछे
तो 1927 में इसकी स्थापना होती है और इसका पहला अधिवेशन बंबई के अंदर हुआ विद्यार्थियों। कब हुआ? 16 और 17 दिसंबर को। कब होता है? 16 और 17 दिसंबर को इसका पहला अधिवेशन हुआ। स्थापना के साथ ही इसका पहला अधिवेशन होता है 1927 के अंदर। तो क्लियर है विद्यार्थियों? और ये बात ध्यान रखना, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है जो कौन करता है बच्चों? एम रामचंद्र राव। किसने की? एम रामचंद्र राव ने पहले जो अधिवेशन हुआ इसकी क्या की बच्चों? अध्यक्षता की। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाए वैसा आंसर आपको देना है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। स्थापना, इस लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है। प्रथम जो फर्स्ट अधिवेशन है वो कब हुआ? फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना 16 और 17 2 दिन के लिए अधिवेशन होता है। कब हुआ बच्चों? 16 और 17 दिसंबर 1927 को होता है। इसकी अध्यक्षता एम रामचंद्र राव के द्वारा की गई। कहा हुआ? बंबई के अंदर। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्धा में राजस्थान संघ क्या हुआ? की गई, है ना? यानी कि वर्धा में राजस्थान संघ की जो स्थापना की गई वो किस वर्ष की गई? सबसे पहले आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपको क्या ध्यान रखना है? राजस्थान संघ विद्यार्थियों, राजस्थान सेवा संघ। क्या नाम है विद्यार्थियों? राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है विद्यार्थियों, वो विद्यार्थियों वर्धा में की गई। कहां पर होती है बच्चों? वर्धा में होती है 1919 के अंदर। कब हुई बच्चों और किसके द्वारा की गई? एक तो है हरविलास सारदा। कौन कौन है? एक तो हरविलास सारदा, 3 जनों ने इसका नेतृत्व कर, इन तीनों ने मिलकर की हरविलास सारदा। उसके बाद रामचरण चौधरी, राम नारायण चौधरी। कौन विद्यार्थियों? राम नारायण चौधरी। और इसके बाद विजय सिंह पथिक, इन तीनों ने मिलकर के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1919 में इसकी स्थापना होती है विजय सिंह पथिक। कौन है विद्यार्थियों? विजय सिंह पथिक। क्लियर है विद्यार्थियों? विजय सिंह पथिक। तो विद्यार्थियों क्या चीज ध्यान रखनी है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा के अंदर होती है। हरविलास सारदा, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। विद्यार्थियों इसका जो मुख्यालय वर्धा से विद्यार्थियों अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? तो 1920 के अंदर इसे कहां स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों राजस्थान सेवा जो संघ है इसका जो मुख्यालय वो कहां पर होता है विद्यार्थियों? ध्यान रखना, अजमेर पहले कहां होता है विद्यार्थियों? इसकी जो स्थापना होती है जो वर्धा में होता है 1990 के अंदर, लेकिन इसको चेंज कब किया जाता है? 1920 के अंदर अजमेर इसको चेंज कर दिया जाता है। राजस्थान सेवा संघ के अंदर स्थापना करता कौन है? 3 जने। कौन कौन? हरविलास सारदा, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। इसलिए पूछा गया प्रश्न है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? विद्यार्थी ध्यान रखना, 2 समाचार पत्र आपको ध्यान रखना है। एक का नाम है विद्यार्थियों राजस्थान केसरी। कौन सा विद्यार्थियों? राजस्थान केसरी। विद्यार्थियों राजस्थान केसरी। और दूसरा है बच्चों नवीन राजस्थान। क्या नाम है विद्यार्थियों? नवीन राजस्थान। इन दोनों समाचार पत्रों के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है विद्यार्थियों? राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहां से किया गया? इसका संपादन कहां से किया गया? वर्धा से किया गया। इसकी शुरुआत विद्यार्थियों 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। किसके द्वारा विद्यार्थियों? विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। और विजय सिंह पथिक के द्वारा दूसरा जो समाचार पत्र है वो भी नवीन राजस्थान भी विजय सिंह पथिक के द्वारा इसे चलाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब चलाया गया बच्चों? ये बात भी 1922 में। कब विद्यार्थियों? 1922 में नवीन राजस्थान चलाया गया। ये अजमेर से चलाया गया। कहां से? अजमेर। तो जैसा प्रश्न वैसा आपके पास आंसर होना चाहिए। विद्यार्थी देखिएगा क्या पूछा है विद्यार्थियों? राजस्थान केसरी समाचार पत्र के बारे में पूछे तो विद्यार्थी ध्यान रखना, कहां से विद्यार्थियों? वर्धा से इसे संपादित किया जाता था। 1920 में राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है इसकी शुरुआत होती है। विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक। 1922 में इसकी शुरुआत अजमेर से इसको शुरू किया गया। क्लियर है विद्यार्थियों? तरुण राजस्थान के बारे में ध्यान रखना, तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास का है जिसकी शुरुआत 1927 में होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। तो विद्यार्थी पूछा गया है कि 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था विद्यार्थियों? तो उसका नाम है विद्यार्थियों राजस्थान केसरी। इसका लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सही होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छार दमन न रहे। आदर्श वाक्य किस समाचार पत्र का था? एक बार पुनः देखिएगा। यश वैभव की चाह नहीं,
परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य किसका है? नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन या तरुण राजस्थान। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो मूल जो वाक्य आपको दे रखा है ये किसका है विद्यार्थियों? नवीन राजस्थान का। किसका है? नवीन राजस्थान समाचार पत्र का है। ध्यान रखना, जो कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से 1922 में विजय सिंह पथिक के समय इसको शुरू किया गया था। क्लियर है? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र में के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप, यंग इंडिया, मराठा या केसरी? क्लियर है विद्यार्थियों? क्या क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थियों? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है आप सभी जानते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन। विद्यार्थियों इसकी शुरुआत, विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं इसकी शुरुआत 1907 के अंदर होती है और विद्यार्थियों ये 1941 तक चलता है। ये विद्यार्थियों पूरी तरीके से विद्यार्थियों ये पूरा ही आंदोलन गांधी जी की विचारधाराओं पर आधारित था, यानी कि गांधी जी की अहिंसात्मक जो उनकी जो अहिंसात्मक जो यानी कि गांधी जी अहिंसात्मकता के पुजारी थे, तो ये पूरा आंदोलन अहिंसात्मकता के पर बेसिस पर हुआ विद्यार्थियों। इसके अलावा ये पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में होता है विद्यार्थियों। 1897 से लेकर पहला चरण 1915 तक चला, दूसरा 1916 से लेकर 1922 तक चलता है और तीसरा जो चरण होता है विद्यार्थियों वो 1923 से लेकर 1941 तक चलता है। 14 के अंदर जाकर के ये आंदोलन समाप्त होता है विद्यार्थियों। पहला जो चरण है उसकी उसका पहला जो चरण जो होता है विद्यार्थियों उसकी जो अध्यक्षता है वो साधु सीताराम दास के द्वारा की जाती है। दूसरे चरण की अध्यक्षता विजय सिंह पथिक और तीसरे की माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज और उनका सहयोग करते हरिभाऊ उपाध्याय। क्लियर है विद्यार्थियों? ये जो किसान आंदोलन है विद्यार्थियों ये पूरे भारतवर्ष में शुरू होने वाला किसानों के द्वारा किया जाने वाला पहला किसान आंदोलन था। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों हमारा जो किसान बिजोलिया किसान जो आंदोलन हुआ इसकी समस्त जो सूचनाएं वो प्रताप नामक समाचार पत्र में इसको प्रकाशित किया जाता था। विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रताप जो समाचार पत्र है वो विद्यार्थियों गणेश शंकर विद्यार्थी का था। किसका विद्यार्थियों? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका कौन था विद्यार्थियों? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या थे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे और प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों को विजय सिंह पथिक ने उठाया। इसलिए विद्यार्थियों प्रताप समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन वही पूछा गया विद्यार्थियों, प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर, दिल्ली, आगरा या बरेली? ठीक है विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, इसका आंसर ए सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन सही कथन चुनिए, यानी कि यहाँ पर 2 कथन दे रखे, आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। आइए एक नजर डालते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या सही है क्या गलत, उसका एक अनुमान लगाते हैं। आइए पहला देखिए, पहला कथन लिखा है जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। अच्छा विद्यार्थियों जब भी एक बात देखो, यानी कि भारतीय सभा मध्य राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, इसका मतलब ये हो सकते हैं, इसका मतलब एक कॉमन सेंस भी लगाए तो भी पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से एक थे तो एक तो हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये पहला राइट की तरफ अपन इसको मान सकते हैं। चलिए विद्यार्थी दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वास्तव में राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी उनके संस्थापक बने थे कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात सही लिखी हुई है। फिर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, मैंने आपको बताया ना, अभी जस्ट आपको मैंने बताया था, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर होती है, वर्धा के अंदर होती है। विद्यार्थियों मैंने आपको लिखाया था विद्यार्थियों, कौन कौन है विद्यार्थियों? यहाँ पर विद्यार्थियों हरिभाई किंकर, एक चेंज आपको यहाँ पर करना होगा विद्यार्थी, इसको आप सही कीजिएगा, इस जगह पर हर विलास शारदा की जगह हरिभाई किंकर कीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को लिखा हुआ भी मिल रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर अपन चेंज कर देते हैं क्योंकि ह्यूमन एरर हो गई, तो इसको अपना चेंज करना अपना दायित्व बनता है। तो विद्यार्थियों इसको हरिभाई किंकर कीजिएगा, कौन सा? हरिभाई किंकर। क्लियर है विद्यार्थियों? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस जगह पर हरिभाई किंकर, क्या हो जाएगा? हरिभाई किंकर। ठीक है, जिसको अपन सही कर लेते हैं हरिभाई किंकर। क्लियर है विद्यार्थियों? किंकर, ठीक है किंकर। तो हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। अब वापस से अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यही क्वेश्चन आपको इस लाइन के अंदर पूछी गई है। देखिए विद्यार्थियों 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक,
रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। बिल्कुल ये सही बात है, इसीलिए दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थी जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर होती है 1919 में। हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी तीनों ने मिलकर की, और फिर 1920 में इसको कहां से कहां लेकर के इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है, वर्धा से। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है कि मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1888 के अंदर। विद्यार्थियों फिर लिखा हुआ है 2 जुलाई 1870 के अंदर, और उसके बाद विद्यार्थी लिखा हुआ है विद्यार्थियों 2 जुलाई 1877 के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में देश हितैषिणी जो सभा है उसकी जो स्थापना जो होती है विद्यार्थियों, वो होती है विद्यार्थियों 2 जुलाई 1877 के अंदर। कब होती है विद्यार्थियों? 2 जुलाई 1877 के अंदर सबसे पहले देश हितैषिणी जो सभा है उसका सबसे पहले गठन होता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ठीक है विद्यार्थियों, का किस समय? सज्जन सिंह जी के समय। किसके समय? सज्जन सिंह जी के समय इसका क्या होता है? गठन किया जाता है। देश हितैषिणी सभा का गठन कहां हुआ विद्यार्थी? उदयपुर में। कहां होता है? उदयपुर में। किसके द्वारा? सज्जन सिंह जी के द्वारा किया जाता है 2 जुलाई 1877 को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों। आज की क्लास में मुख्य जितने भी क्वेश्चन थे हम सभी ने यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहिएगा। निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।